नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वह है हेरिटेज से रिलेटेड, जिसको हिंदी में विरासत बोलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह विरासत क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि यह विरासत जो है इसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, भारत की जो पहचान है भारतीयता की, उस पहचान को बनाने में हमारे इस विरासत का, हेरिटेज का क्या योगदान है। और ये जो हेरिटेज है, ये विरासत है, इसको अगर हम भूल जाएं तो भारत में भारतीयता की जो पहचान है वो किस तरह से खतरे में पड़ सकता है। इसी बातों को आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हेरिटेज है, जो विरासत है, ये क्या है। फ्रेंड्स, जो हेरिटेज है इसको हम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन तीनों कंटेक्स्ट में समझते हैं। पास्ट मतलब होता है कि जो हम अपने पूर्वजों से जो विरासत में हमें मिलता है, जो हम इनहेरिटेड करते हैं अपने पास्ट से, अपने पूर्वजों से, पहला पॉइंट। दूसरा, अपने पूर्वजों से जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें मिलता है उसको जो हम अपने प्रेजेंट में बहुत ही महत्व देते हैं, उनका वैल्यू करते हैं और उनके साथ अपना एक रिश्ता कायम करके हम एक आनंद की अनुभूति लेते हैं, हम इंजॉय करते हैं इस प्रेजेंट में। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया प्रेजेंट से रिलेटेड। एंड थर्ड, कि हम ये जो विरासत में हमको मिला है पास्ट से, उसको हम प्रिजर्व करते हैं, उसको हम संजो के रखते हैं, उनकी हम देखभाल करते हैं और जो फ्यूचर जनरेशन्स आने वाला है उनको हम संभाल करके उनको देते हैं। इस तरह से जो पास्ट है, प्रेजेंट है एंड फ्यूचर है, इसके कंटेक्स्ट में हमने हेरिटेज क्या होता है इसको समझा। फ्रेंड्स, उदाहरण देखते हैं कि हेरिटेज का क्या क्या होता है। जो लैंग्वेज है, आप जानते हैं कि भारत में हजारों लैंग्वेज है। जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम का मतलब होता है जो हमारे चारों बगल इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में ऐसे चीज़ जिससे हम जुड़े हुए हैं, हमारा कनेक्शंस है, हमारा आदान प्रदान होता है, ऐसे चीज़ों को इकोसिस्टम कहा जाता है। और नॉलेज, जो विरासत में हमें नॉलेज मिलता है, गीता के रूप में, महाभारत के रूप में, रामायण के रूप में, गुरु ग्रंथ साहब के रूप में, ये सारे जो हमारे नॉलेज के सोर्स हैं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जितनी भी किताबें लिखा, वो सारे आज हमारे लिए एक तरह का नॉलेज का सोर्स है। और कल्चर, इस कल्चर से रिलेटेड हम एक वीडियो स्पेशल आने वाले समय में बनाएंगे। कल्चर मतलब ये सारे चीज़ जो है, लैंग्वेज, इकोसिस्टम, नॉलेज एंड कल्चर, ये सारे एग्जाम्पल है, उदाहरण है हेरिटेज का। ये फोटो आप देख रहे हैं, इसमें महाभारत में श्री कृष्ण भगवान का आपका दिख रहा है, ये श्री कृष्ण भगवान है। गीता में जो उपदेश दिए हैं वो हमारे लिए एक हेरिटेज है। ये आप देख रहे हैं आरती, ये हरिद्वार और जो बनारस है वहाँ पे जो शाम के पहर, सुबह के पहर जो आरती होता है, ये हमारे लिए हेरिटेज है। इस कॉर्नर में जो आप देख रहे हैं, ये चारों विश्वविद्यालय का अवशेष है। एक में आपको नीचे नालंदा दिख रहा है, ये तक्षशिला दिख रहा है, एक में विक्रमशिला दिख रहा है, एक में उदंतीपुर दिख रहा है। ये सारे हमारे हेरिटेज हैं, इनको हमें विरासत से प्राप्त हुआ है। ये सारे चीज़ हमको बताता है कि हम कौन हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम जो बात करना चाह रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिटेज का। जो हेरिटेज है, जो हमें विरासत में मिला हुआ है, उसका हमारे जीवन पे क्या महत्व है, इसको जानते हैं। फ्रेंड्स, जो ह्यूमन रेस है, आप जानते हैं जो ह्यूमन है, ये ह्यूमन रेस ह्यूमन इसीलिए है क्योंकि इनका जो ब्रेन है बहुत ही डेवलप ब्रेन है। इनका ब्रेन का साइज, पिछले वीडियो में जिसका जो हेडिंग है वो है मानव क्यों है, उसमें मैंने बताया है कि मानव किस तरह से बायोलॉजिकली एक डेवलप स्टेज पे पहुंचा है। उसमें बायोलॉजिकली जो डेवलप हुआ है, उसमें एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया है कि ब्रेन का साइज जो मानव का है वो बहुत बड़ा है। उस बड़े साइज होने के कारण मानव में बहुत ही ज़्यादा मेमोरी एंड इमेजिनेशन कैपेबिलिटी है। ये जो मेमोरी है, ये पास्ट के जितने भी इवेंट्स हैं, पास्ट में जो कुछ भी हमको विरासत में मिला है, उसको जो हम याद रखते हैं, यह काम मेमोरी का है। और इमेजिनेशन का मतलब होता है कि फ्यूचर में जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए जो हम इमेज करते हैं कि हमको ऐसा ऐसा क्रिएट करना है, यह काम हमारे ब्रेन के इमेजिनेशन का जो एक ब्रांच है उसका है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि जो ह्यूमन रेस है वह हमेशा इस मेमोरी एंड इमेजिनेशन कैपेसिटी के कारण अपने पास्ट पे रिलाइड होता है, अपने पास्ट पे निर्भर होता है, अपने पास्ट से जुड़ा हुआ होता है, लिंक होता है।
पास्ट से वो कटना नहीं चाहता है। ये मानव की सबसे बड़ी विशेषता है। जो मानव है वो अपने पास्ट से अगर कट गया तो वो मानव नहीं रहेगा। इसीलिए भारत के लोग अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति में जो विरासत में हमें मिला है उससे अगर हम कट जाएं तो हम भारतीयता की जो पहचान है उसे खो देंगे। ये जो है इसका मतलब है कि जो ह्यूमन है, मतलब जो भारत के लोग हैं, वह अपने पास्ट पे रिलाइड करता है, अपने पास्ट पे निर्भर है। इसके साथ ही साथ जो ह्यूमन रेस है वो अपने प्रेजेंट का निर्माण करता है, अपने पास्ट पे आधारित हो करके अपने प्रेजेंट का निर्माण करता है और अपने फ्यूचर का कंस्ट्रक्ट करता है। फ्यूचर में जो कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर में कैसा होगा, उसका एक तरह से कंस्ट्रक्शंस करता है। इसका मतलब ये कैपेसिटी सिर्फ ह्यूमन रेस में है कि वो अपने पास्ट से जुड़ा रहे, अपने प्रेजेंट को बिल्ड करे और अपने फ्यूचर को क्रिएट करे। यह कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रेस में है। और ह्यूमन रेस में भी जो भारत के लोग हैं वह अपने कल्चर एंड सिविलाइजेशन, अपनी विरासत को लेकर के बहुत ही विश्व में प्रसिद्ध है। भारतीय सभ्यता संस्कृति जो विरासत में हमें मिला है यह पूरे विश्व में हमारे लिए एक धरोहर है। फ्रेंड्स, हम लोग जो बचपन से लेकर के आज तक जो हम लोग बढ़े हैं, पले हैं, बढ़े हैं, ग्रो अप हुए हैं, उसमें हमने बहुत सारे कहानियां सुना है, बहुत सारे मिथोलॉजीज अपने दादी, नानी, मम्मी, पापा, समाज के जितने भी बुजुर्ग हैं, या जब हम किसी बहुत ही अनुभवी आदमी के साथ बैठते हैं जो बहुत ज्ञानवान हो तो वो हमें बहुत सारी कहानी सुनाते हैं, बहुत सारी मिथोलॉजीज जो है उनके बारे में हमें ज्ञान देते हैं। बहुत सारे फेबल्स हम लोग जानते हैं, सुनते हैं, और बहुत सारे हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं जिसमें हमें ग्लोरीफाइंग किया जाता है कि हमारा पास्ट कितना ग्लोरीफाइड था। ये सारे चीज़ों को जो हम सुनते हैं, समझते हैं, तो ये सारे चीज़ हमें हेल्प करता है कि हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके आधार पे अपने आइडेंटिटीज को, अपनी पहचान को, उसके आधार पे हम अपना पहचान का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे विरासत है, पास्ट में जो हमें विरासत से मिला हुआ होता है, उसके आधार पे हम अपनी पहचान का निर्माण करते हैं। इसके आधार पे हमारा पहचान निर्भर होता है। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं मानव का ब्रेन है, और इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि 4 धाम है, बद्रीनाथ है, पुरी है, रामेश्वर है और द्वारका है। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। जो हेरिटेज है ये हमें हेल्प करता है, एग्जामिन करने में मदद करता है कि हमारा हिस्ट्री और हमारा ट्रेडिशंस क्या है। हेरिटेज जो है हमें एनेबल्स करता है, कैपेबल करता है, ताकि हम डेवलप करें ये चीज़ कि हम जो हमारा अपने बारे में जो अवेयरनेस है उसको डेवलप करने में, अपनी पहचान के बारे में जो हमारा अवेयरनेस होना चाहिए उसके बारे में हमें एक तरह से हेरिटेज हमें मदद करता है। और ये जो हेरिटेज है हमें अंडरस्टैंड करने और एक्सप्लेन करने, समझने में और एक्सप्लेन करने में मदद करता है कि व्हाई वी आर द वे वी आर, कि आज जो हम हैं, जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, हमारा जो भी रहन सहन है, खान पान है, हमारा जो एक आइडेंटिटी है, जो पहचान है, यह ऐसा है तो क्यों है, इसका जो आंसर है हमें हेरिटेज से ही मिलता है। फ्रेंड्स, इसीलिए जो हमारा आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का मतलब होता है डिस्टिंक्टिवनेस, मतलब अलग, दूसरों से जो अलग हमारी पहचान होती है उसी को हम आइडेंटिटी कहते हैं। हमारा जो देश है, जो हमारा राष्ट्र है, भारत हमारा राष्ट्र है, हमारा जो रिलीजन है, जो हमारा धर्म है, जो हमारा स्पिरिचुअलिटी है, जो हमारा अध्यात्म है, जो हमारा कम्युनिटी है, जो हमारा ग्रुप है, इन सबको जो इनकी जो अपनी एक पहचान है, यह सारे चीज हमारे पास्ट पे निर्भर है, हमारे पास्ट पे आधारित है। मतलब हमारी ये पहचान हमारे जो पूर्वज से विरासत में मिला है उस पे आधारित है। इसीलिए यह हमारा दायित्व होता है कि हम अपने जो हेरिटेज है उनको प्रोटेक्ट करें, उनका हम संरक्षण करें, उसको संभाल कर रखें, उसको आगे बढ़ाएं, ताकि फ्यूचर में जो हमारे जनरेशन है उन तक यह हमारा हेरिटेज पहुंचे, ताकि पास्ट पे आधारित हमारा एक आइडेंटिटी बनी रहे और फ्यूचर में जो हमारे जनरेशन्स आने वाले हैं उनके आइडेंटिटी के निर्माण में हम मदद करें। फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो तत्व हमें हेरिटेज में मिला है उसको हमें संवारना है, उसे हमें सहेज कर रखना है, उसे और मजबूत करना है, और आने वाले जो जनरेशन्स फ्यूचर में हैं उनको संभाल करके वहाँ तक पहुँचाना है, ताकि हमारी भारतीयता की पहचान बनी रहे। ये भारतीयता की पहचान बहुत ही मशक्कत के बाद, बहुत ही मेहनत के बाद हमारे पूर्वजों ने बचा कर हमारे तक लाया है। इसीलिए इसे बचाना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। इसीलिए भारतीयता की पहचान बचाना आज हमारे भारत के जितने भी नागरिक हैं उनका दायित्व है।
फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने बात किया है कि विरासत क्या होता है, विरासत का इम्पोर्टेंस क्या है, विरासत किस तरह से हमें हमारी पहचान देता है। भारत के जो विरासत हैं, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के तत्व हमें विरासत में मिले हैं, वो हमें अपने आप को कैसे पहचानने में मदद करता है। इन सारे बातों को आज की वीडियो मैंने डिस्कस किया। इसीलिए आपसे हमारा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।